नमस्कार एंड वेलकम बैक। लखनऊ में योगी जी के घर पर सिख समुदाय के लोग तलवारें लेकर पहुंच गए। ये एक ऐसा सीन था जो कि डरावना भी था और सुकून देने वाला भी था। और दूसरी तरफ से अमित शाह हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि वो ऑलमोस्ट रोने वाले हो गए थे स्टेज के ऊपर। ये दो रिसेंट्स हैं, ये जो इवेंट्स हैं, इन्होंने शेकअप कर दिया भारत के जो कॉन्शियस होती है, आत्मा को झंझोरने वाली ये बातें थी। हम पहले आते हैं योगी जी के ऊपर, वहां पर एक आदमी ने स्पीच दिया, और दूसरा उसके बाद अमित शाह के ऊपर आते हैं कि दोनों ने जिंदगी को दोबारा से जिंदगी दी है। वो वाली बात हुई है यहां पर योगी जी और अमित शाह के सामने। सीन था लखनऊ में, रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ थे नेशनल स्टेज के ऊपर अमित शाह। टॉपिक सेम था, अनबीटेबल स्पिरिट जो सिख गुरुओं की थी, लेकिन डिलीवरी कंप्लीटली डिफरेंट। एब्सोल्यूट पैशन और कोल्ड फैक्ट्स के साथ बात किया गया है, और आज मैं डीप डाइव करूंगा तो उन्होंने किया क्यों, क्या कहा, और यहां पे जो तलवारों का सीन है उसका मतलब क्या था। अब ये मैटर क्यों करता है आपके लिए, बेशक वो आप साउथ इंडिया में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, इवन कि कश्मीर के अंदर भी। क्योंकि पहले आते हैं लखनऊ के ऊपर। सीन इलेक्ट्रिक था, वहां पे तलवारें ऑलरेडी निकाली हुई थी। ग्रंथ साहब को योगी जी ने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ था, और वहां पर एक यंग लीडर, ये यंग सिख स्कॉलर ज्ञानी गुरजीत सिंह, वो माइक पे खड़े होते हैं, तलवारें हाथ में हैं, और खड़े थे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के सामने। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा हैवी था, और उनके वर्ड्स जो थे वो ऐसे था जैसे कि तलवार उन्होंने हवा में चलाई हो। उन्होंने बात करी सबसे पहले आइडेंटिटी की, सिख आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज डिस्कस करने वाली हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या आंसर दिया वो भी सुनने वाला है। कि सबसे पहले बात किया कि सरदार बोलते किसको हैं। उन्होंने बोला हमारी आइडेंटिटी जो है वो है हमारी पगड़ी। उन्होंने बात करी कि हमारे जो जो यंग साहिबजादा थे बाबा फतेह सिंह, वो बचपन में ही उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं लड़ूंगा अपने देश के लिए। अब लोगों ने बोला कि तुम तो इतने छोटे से बच्चे हो, तुम लड़ कैसे सकते हो। तो उन्होंने अंदर गए, पग डाली, और पग डालने के बाद बोले कि देखिए मेरी अब हाइट बढ़ गई है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैंने पग डाल दी है, आई एम नॉट स्मॉल एनी मोर। और जो गुरु थे उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगाया और बोल दिया यस जाओ देश की रक्षा करो। यानी कि जिसने भी पगड़ी डाली वो लीडर बन गया उस कम्युनिटी का या देश का। ये है डेफिनेशन सरदार की। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये सरदार जो पगड़ी डालते हैं उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, हिज सोसाइटी एंड हिज कंट्री। तभी जो भारत की जो आर्मी है उसमें मैक्सिमम आपको सिख लोग दिखते हैं। साथ में उन्होंने यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने नेशन बिल्डिंग का भी एक मैसेज दे दिया योगी जी को कि आपको अगर पूरे नेशन को इकट्ठा करना है उसका तरीका क्या है। उन्होंने बोला कि एक बार जो भारत का मैप था वो फट गया। एक बच्चे को बोला कि तुम इसको फिक्स कर सकते हो। उसने 5 मिनट लगाए और उसने पूरे के पूरे मैप को बिल्कुल परफेक्टली फिट कर दिया। सभी बड़े हैरान थे, ये सुनने वाली बात है। उन्होंने बोला यार तुमने ये सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स को एकदम से बिल्कुल परफेक्टली मैच कैसे किया है। तो बच्चे ने बोला कि मैंने मैप को देखा ही नहीं, मैंने मैप के पीछे देखा, उसके अंदर एक आदमी की पिक्चर फोटो चिपकी हुई है, मैंने उस आदमी की पिक्चर को बिल्कुल मैच कर दिया, मैप अपने आप मैच हो गया। यानी कि अगर आप ह्यूमन बींग्स को फिक्स कर देंगे तो नेशन अपने आप फिक्स हो जाता है, उसमें आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कोर मैसेज क्या था, वो भी सीएम योगी नाथ के सामने, कि जब हम लोगों को यूनाइट करते हैं तो फिर ये डिविजन्स खत्म हो जाती हैं और जो मैप है वो अपने आप इकट्ठा हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, योगी जी की एक मैसेज है, बटोगे तो कटोगे। यहां पर योगी जी के सामने वही बात शुरू करी कि आप ये जो सारे पॉलिटिशियंस हैं ये हमें बांटने की कोशिश करते हैं, अगर ये सारे यूनाइट हो जाएं किसी तरीके से, आप ये हिंदू सिख ईसाई इनको अब इकट्ठा कर दें, तो ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे देश की, कि कभी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को काटना है, कभी कहते हैं हमें तो ये अलग कंट्री चाहिए मुसलमानों को, वो लेने के बाद दोबारा से बोल रहे हैं हमें अलग कंट्री चाहिए। चलिए अगर इनको आप एक अलग कंट्री दे भी देंगे, सपोजिंग आपने कश्मीर दे दिया, क्या ये उसके बाद यूपी के लिए नहीं बोलेंगे, क्या वेस्ट बंगाल के लिए नहीं बोलेंगे? ये आहिस्ता आहिस्ता कॉकरोचों की तरह ये अपने पूरे घर को ये टेक ओवर कर लेते हैं।
तो ये चीजें योगी जी के सामने तलवारें निकाली हुई थी, वहां पर बोला है कि अब हमें इस देश को डिफेंड करना पड़ेगा। योगी जी के खिलाफ तलवारें नहीं थी, वो उस कम्युनिटी के खिलाफ है जिन्होंने हमेशा ही हमारे देश को तंग किया, जिसके लिए सिखों को क्रिएट किया गया था। अब उसके बाद जो ये आदमी थे ज्ञानी, इन्होंने तलवार दोबारा निकाली और तलवार निकाली कि तलवार निकालने का भी एक सिग्निफिकेंस होता है। एक कंपैरिजन किया कि दो लोगों के हाथ में तलवार थी, एक था औरंगजेब, वो दरिंदा, और दूसरे थे गुरु गोबिंद सिंह। दोनों के तलवार उठाने में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। औरंगजेब ने तलवार निकाली सिर्फ इसलिए कि सत्ता को छीनना है, और उन्होंने लैंड को और जमीनों को उन्होंने छीना, इज्जत लूटी तलवार के जोर पर, कन्वर्ट किया लोगों को। लेकिन जो गुरु थे उन्होंने तलवार उठाई रक्षा करने के लिए, धर्म की, ह्यूमैनिटी की, और जो वीक आदमी थे उनको प्रोटेक्ट करने की। यानी कि औरंगजेब ने तलवार उठाई लोगों को दबाने के लिए, और दूसरे ने तलवार उठाई लोगों को आजादी दिलाने के लिए। यह डिफरेंस है एक दरिंदे में जो मुसलमानों के होते हैं, और दूसरा था प्रोटेक्टर में जो गुरु थे। अब इसके बाद तो योगी जी भी बिल्कुल इमोशनल हो गए कि यार मैसेज दिया तो बड़ा जबरदस्त दिया है, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या यह मैसेज क्लियर नहीं है? जो सरदारों को आज लोग देखते हैं खालिस्तानियों की तरफ से, वो खालिस्तानी नहीं है। खालिस्तानी है 0.01%। वो लोग हैं जो कि पैसों के लालच में आकर ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी, मैं खुद पंजाब से आता हूं, मुझे मालूम है कि कितने पैशनेट लोग हैं इस देश के लिए, अपने लिए, कम्युनिटी के लिए। अब आते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर। वहां पर भी उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हिंद दी चादर। मैं कि जो सिख कम्युनिटी है वो हिंद की चादर है, यानी कि इस देश को अगर किसी ने प्रोटेक्ट किया है वो सरदारों ने है। उन्होंने बड़े ही इमोशनल वे से उन्होंने भी गुरु तेग बहादुर के ऊपर फोकस किया कि 9th गुरु, ये इतने पावरफुल लोग थे, और उन्होंने जो हिंद की चादर बोला है ब्लंटली कि अगर गुरु तेग बहादुर नहीं होते तो आज ना हिंदू होता ना सिख होते, और ये जो कल्चर है इस देश का उसको मिटा दिया जाता ये दरिंदे जो थे मुसलमानों के, उनके हाथों से। उन्होंने डार्क जो टाइम था पुराना उसको याद दिलाया कि कश्मीरी पंडितों को तलवार की नोक के ऊपर उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, लड़कियों को उठा के लेके जा रहे थे ये दरिंदे, क्योंकि इनकी गंदी किताब इनको सिखाती है ये सारे काम। 132 तरह के जिहाद हैं उस किताब के अंदर, और लोग डेस्परेटली, हेल्पलेसली वो गुरु के पास आए कि प्लीज हमें प्रोटेक्ट कीजिए। और जो गुरु हैं उन्हें मालूम था क्या करना है, कि धरती मां सैक्रिफाइस मांग रही है, और उन्होंने डिसीजन लिया कि अपने बच्चों को भेज दिया युद्ध के मैदान में। उनको मालूम था कि वो मारे जाएंगे, लेकिन वो नहीं हटे। और उसके बाद तो ये हुआ, और अमित शाह ने बोला कि मैं बताना नहीं चाहता हूं कि इन जो गुरु हैं उनको कितना टॉर्चर बुरी तरह से किया गया। वो याद दिला रहे थे सिखों को कि आज आप खालिस्तान की बात बोलते हैं, भारत से अलग होने की बात बोलते हैं, आपको भूल गया वो टाइम, आपके गुरु किस तरह से उन्होंने अपनी गर्दनें कटा ली, लेकिन अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया। और आज आप उन्हीं मुसलमानों के साथ मिलकर भारत से अलग होने की बात बोल रहे हो, और खुद क्रिश्चियन बनते जा रहे हो, क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं सरदार। आप तो वॉरियर्स थे, और आज आप क्या कर रहे हैं? आपके जो गुरु थे उन्होंने आपको बनाया, यानी कि उन्होंने याद दिलाए बैटल ऑफ चमकौर को, जहां पर इनके बच्चे, जो गुरुओं के बच्चे थे, उनको मैदान में भेज दिया। माओ ने इनको पता था कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनको तैयार कर कर भेजा है। मां गुजरी ने उनको याद दिलाया कि तुम्हारी मां, जो गुरु की माता है, उन्होंने बच्चों को तैयार किया था बैटल में मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। यानी कि एक मैसेज था कि लड़ाई आगे आने वाली है। आप अपनी तलवारों को हमारे ऊपर चलाने की बजाय आप प्लीज इनको तीखा कीजिए, क्योंकि आगे युद्ध आप ही से लड़ना है, और आपकी सहायता की जरूरत है। ना आपके गुरु तब झुके थे, ना उनके अंदर कोई फियर था, दीवारों में चिनवा दी गई। ये लेगेसी है गुरुओं की। ये याद दिलाया गया अमित शाह की तरफ से। एक तरफ तलवारें थी योगी जी के सामने, एक है तलवारें जो अमित शाह ने निकाली बाहर, और इनको याद दिलाया कि तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो इस नेशन के लिए अलाइव थी। इस देश को बचाने के लिए, इस बॉर्डर को बचाने के लिए आपने हमेशा सोल्जर का काम किया। आपने इस देश में अगर लोगों को फीड करना, खाना, तो आप किसान बनकर सामने आए। और ये हर इंडियन वो हमेशा ही खड़ा होता है जब जब हमारे सामने इनजस्टिस होती है। और
दोस्तों दो तरफ दो स्पीच है। एक तरफ जो ज्ञानी गुरजीत सिंह थे, उन्होंने बोल दिया कि आप इस देश को जोड़ने के लिए इंसानों को जोड़ना शुरू कीजिए, तो आप इस देश को बचा सकते हैं, इस देश के मैप को बचा सकते हैं। ये तो योगी जी के सामने, योगी जी चुप करके सुनते रहे कि मतलब क्या है। यहां पर जो हिंदू है, सिख है, इन सबको इकट्ठा करना अब जरूरी हो गया है। ये लोगों ने अब डिमांड करना शुरू कर दिया हमारी गवर्नमेंट से, और अमित शाह रिमाइंड करवा रहे हैं कि इस देश के अगर मैप को बचाया गया तो खून हमने दिया है। आपने, सिखों ने भी, हिंदुओं ने खून बहाया है, और खून बहाना पड़ा इन मुसलमानों के लिए। लेकिन आज अगर हम सभी इकट्ठे होकर काम करें तो हम इस देश को बचा सकते हैं। और अगर आज हम फ्रीली इस देश में रह रहे हैं, वो है हमारे गुरुओं की, या उस वक्त जो लोगों की ब्रेवरी थी उसके कारण टुडे वी आर अलाइव एंड वी आर स्टैंडिंग टुडे, क्योंकि हमने झुकने से मना कर दिया था इस तलवारों के सामने। ये ट्रुथ है दोस्तों, जो आज गवर्नमेंट भी जानती है, और ये जो लोग हैं ये भी गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं। इस देश को बचाने का अब मुहिम हमें शुरू करनी पड़ेगी। एंड ये ट्रुथ है हमारी हिस्ट्री का, जो शायद कुछ खालिस्तानी है वो भूल चुके थे, कुछ सेकुलर हिंदू वो भूल चुका था, लेकिन हम हमारे जैसे लोग वो भूलने नहीं देंगे। ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूं कि कल को जाकर हो सकता है कोई सेकुलर हिंदू, उसके दिमाग में बात आएगी कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ था, आज हम गलत कर रहे हैं। ये जो पत्रकार हैं जो रोज भारत को तोड़ने के लिए वीडियोस बनाते हैं, ये उनके लिए तमाचा है कि कैसे सिख आज खड़े हैं गवर्नमेंट के साथ कि यस वी वांट टू कम टुगेदर, यू हैव टू हील अस। जो सिख कम्युनिटी है उनके ऊपर बहुत ज्यादा गलत काम किए कांग्रेस ने, उसके बाद फिर अकालियों ने, उसके बाद फिर अब ये आम आदमी पार्टी वालों ने, इसलिए आज वो अलग होने की बातें बोलते हैं। लेकिन ये ट्रूथ है विच वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नॉट लेट एनीबॉडी एल्स फॉरगेट आल्सो। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।